देखो, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इंडेक्स तुम लोगों से मैं जो है अपना शेयर कर लेता हूँ कि यहाँ पे हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे रहेगा डिटर्मिनेसी का, इनडिटर्मिनेसी का। ये तुम्हारा सामने है, डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक ये चीजें हैं। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे रहेगा मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इस मेथड्स में हम बहुत चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास में आता है ट्रसेस, फिर उसके बाद में आता है हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, एंड देन आता है आर्चेस। अब अगर मैं यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस की बात करूँ, इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस की, तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा चैप्टर है सबसे पहले वाला, ठीक है, और दूसरा वाला, सॉरी ये थर्ड वाला, मतलब ये पहला वाला और ये थर्ड वाला, तो प्री एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही रखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्री में वो यहीं से आते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो 40% प्रोबेबिलिटी है इसकी, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने सारा एनालिसिस किया है। जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने सारा का सारा किया था कैलकुलेशन। तो 40% क्वेश्चंस जो थे वो इसी से आए हुए हैं, यानी कि डिटर्मिनेसी, इंडिटर्मिनेसी, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स इसी से आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हाईएस्ट था फिर हमारा ट्रसेस का, 30% क्वेश्चंस जो थे यहाँ पे इससे आए हुए थे। ये प्री का एनालिसिस है, ये प्री एग्जाम का एनालिसिस है पूरा का पूरा, यहाँ से आए हुए थे। फिर उसके बाद में हमारे पास में आर्चेस से क्वेश्चंस आए हुए थे, ये रहा फिफ्थ आर्चेस। देन उसके बाद में मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, और फिर हमारे पास में इन्फ्लुएंस लाइंस डायग्राम, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। तो हम जो है हमें अब ये पता चल गया कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से चैप्टर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि तुम ना 2-3 चैप्टर्स अगर करके चले जाओ एग्जाम में प्री में, स्ट्रक्चर एनालिसिस वैसे भी ज्यादा नहीं आता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत ही कम आता है, तो तुम अगर ये 2-3 चैप्टर करके चले जाओ वो सफिशिएंट रहता है, ठीक है। अब इसमें आगे देखो, अब अगर मैं मेंस के एनालिसिस की बात करूं, तो मेंस के एनालिसिस में क्या है कि जो तुम्हारा चैप्टर है यहाँ पे एनालिसिस वाला, या फिर ये देखो मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, जो सेकंड चैप्टर है ना यहाँ पे मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपली एनालिसिस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा सिंपली मैंने इसको अभी एनालिसिस लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर में जो तुम्हारे क्वेश्चंस आए हैं वो ग्रेटर देन 71% आए हैं, ठीक है। और फिर जो बाकी क्वेश्चंस आए हैं वो ट्रसेस से आए हैं, वो लेस देन 29% आए हैं। लेकिन बस 2 ही हमारे चैप्टर्स थे जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस में। अब यहाँ पे 2004 से लेकर के मैंने सारा देखा था, 2004 से टिल द 2013 मैंने क्वेश्चंस देखे थे, टोटल आए थे स्ट्रक्चर एनालिसिस में मेंस में 7 ही क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते। और 2013 से लेकर के 2019 तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, उसके बाद का मैंने देखा नहीं है। तो 2013 से 2019 तक स्ट्रक्चर एनालिसिस में कोई क्वेश्चन नहीं आया। मेंस में टोटल 7 क्वेश्चन आए थे 2004 से लेकर 2013 तक। उन 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तुम्हारे मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस के थे, एंड 2 क्वेश्चन तुम्हारे ट्रसेस के थे। इन ट्रसेस वाले में से भी अगर मैं बात करूं, जो भी ट्रसेस का जो क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो, यहाँ पे कैसा मेथड होता है, ये सबसे पहले वही एनालिसिस किया जाता है इसमें, एंड एनालिसिस के बाद में तुम्हारा ट्रसेस वाला जो मेथड होता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है वो अप्लाई होता है। तो ट्रसेस के क्वेश्चंस में भी एनालिसिस यूज होता है। तो एक तरीके से ये समझ लो कि यहाँ पे एक तरह से 100% तुम्हारे मेंस में क्वेश्चन आए ना वो एनालिसिस से ही आए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और एनालिसिस में कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती है, मतलब क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, जैसे कि यहाँ पे एंड मूवमेंट्स मैंने लिखा है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स, डिफ्लेक्टेड शेप्स, ठीक है, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, रिलेटिव स्टिफनेस। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक। तो ये है, यही सब आता है हमारा किसमें, एनालिसिस में। बाकी और भी चीजें आती हैं, जैसे कि टोटल रिलेटिव स्टिफनेस आता है ना, तो बहुत और भी चीजें आती हैं, तो वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं कुछ और चैप्टर्स की बात करूं, जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा एक चैप्टर होता है मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स एनालिसिस होता है या फिर मैट्रिक्स मेथड होता है, इसको कहा जाता है। तो मैट्रिक्स वाला चैप्टर जो है वो हमें छोड़ देना है यहाँ पे। तो मैट्रिक्स वाला चैप्टर जो है ये किस में आता है, जो हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है मैट्रिक्स उसमें आता है, तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो ये चीज है। तो ये सारा का सारा हमें जो है यहाँ पे अब आइडिया लग गया है। अब इसके बाद हम अपना पहला चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। और एक चीज और, मैं पढ़ना कैसे इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पे एक कंफ्यूजन तुम लोगों को सबसे बड़ा बनेगा। किस चीज में कंफ्यूजन बनेगा, कंफ्यूजन बनेगा जो तुम्हारा इंडिटर्मिनेसी है, इंडिटर्मिनेसी वाला जो चैप्टर है वो तुम्हारा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हें फॉर्मूले लिख लेने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करनी है, डेली रिवीजन करना है उनका। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये तुम्हें आवाज करना कट रही होगा। सर।